हमारी धरती एक ऐसा ग्रह है जिसमें अद्भुत सुंदरता का वास है। जहाँ पर जीवन की धारा बह रही है, वह हमारी धरती, हमारी पृथ्वी है। यह जीवन रूपी धारा ही प्रकृति का दूसरा रूप है। यह प्रकृति ही है जो हमारे जीवन के आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करती है। यह प्रकृति ही है जो हमारे लिए जीवन दायिनी है। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम गोस्वामी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय मदर नेचर में स्वागत है। अभी तक मनुष्य सौरमंडल में जिन ग्रहों को जान पाया है, उन पर प्रकृति का विकराल रूप है। उन पर बंजर धरा और विषयुक्त वायु सर्वत्र विद्यमान है। हमारी धरती इन सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग है। प्रकृति ने पूरे पृथ्वी पर हरियाली की एक आकर्षक छटा फैलाई हुई है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। प्रकृति हमें जीवन देती है। जीवन रूपी जल, वायु, भोजन आदि जीवन की सभी आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करती है। यह सभी हमारे लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। धरती पर प्रकृति का वातावरण के अनुसार अलग अलग रूप है। कहीं पर जल की आपूर्ति के अनुसार सघन वन है, तो कहीं पर जल के अभाव के कारण रेतीला रेगिस्तान, कहीं पर जल के रूप में बहते हुए समुद्र और नदियां हैं, तो कहीं पर रेत के विशाल मैदान हैं। प्रकृति का विशाल स्वरूप दिखाने वाले हिमालय पर्वत जैसी विशाल और लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका स्वरूप देखते ही बनता है। धरती के थ्रू बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं, जहाँ पर प्रकृति की सुंदरता विशाल और सफ़ेद बर्फ के मैदानों के रूप में है। इसी के आधार पर प्रकृति का वातावरण कहीं पर गर्म है तो कहीं पर ठंडा। प्रकृति हमारे लिए ईश्वर का वरदान है, लेकिन यह वरदान कभी कभी हमारे लिए अभिशाप बनकर सामने आ जाता है। जब कभी भी प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ है, तब प्रकृति ने अपना एक विकराल रूप धारण किया है। मनुष्य जनित कार्यों के कारण प्रकृति का संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। वर्तमान की कुछ आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, इसी का ही स्वरूप है जो हमारी प्रकृति में घटी है। मनुष्य आधुनिकता की होड़ में इतना खो गया है कि वह हर तरफ अपना ही फायदा ढूंढ रहा है। मनुष्य प्रकृति को भूल चुका है। उसे यह नहीं पता जो हमें जीवन दे रही है, उसी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है, उसे सब कुछ पता है, परंतु स्वार्थ ही प्रथम है उसके लिए। यह वर्ड सबके लिए कहना उचित नहीं है कि प्रकृति की सोच किसी को नहीं है, परंतु प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से हो रहा है, जो आने वाले समय में यह पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य द्वारा आधुनिकता की ओर बढ़ना और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए प्रकृति के बारे में अत्यधिक और सर्वप्रथम सोचना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर रही है। फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जहरीला धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है। फैक्ट्री से निकलता हुआ केमिकल युक्त जल और धरती दोनों को दूषित कर रहा है। वन्य जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। बढ़ती जनसंख्या भी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। बीते कुछ दशकों में जनसंख्या में तीव्र बढ़ोतरी से संसाधनों में भारी कमी हुई है। बढ़ता शहरीकरण भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में जिम्मेदार है। मनुष्य ने स्वार्थ में आकर प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मनुष्य जनित कचरा भी प्रकृति की खूबसूरती को खत्म कर रहा है।
प्रकृति में प्लास्टिक सबसे खतरनाक कचरा है जो मनुष्य द्वारा रोजाना फेंका जा रहा है। यह जमीन की उर्वरता को खत्म करता है। विकास के नाम पर मनुष्य प्रकृति का लगातार दोहन कर रहा है। प्रकृति ने हमें बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के दिए उपहार अनमोल है और हमें इनकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। प्रकृति में मनुष्य जो कचरा भर रहा है, प्रकृति वह किसी न किसी दिन किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के रूप में बाहर निकाल देती है। इसलिए कृपया प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। घर के प्रांगण में एक पेड़ अवश्य लगाएं। पशु पक्षी पेड़ पौधे यह सभी प्रकृति का हार है, हमारे लिए जीवनदायक है, हमारी प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं। कृपया इनका दोहन और इन्हें नष्ट न करें। धन्यवाद।